हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्या है और आप सुन रहे एक दर्द भरी कहानी, एक अधूरी कहानी। ये कहानी है शुभम की। सुनिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और मुझे प्यार 20 साल की उम्र में ही हो गया था। और हाँ, ये मेरा आखिरी प्यार था। यह कहानी तब की है जब मैं 12वीं कक्षा में था। वैसे मुझे प्यार सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे जितने भी दोस्त थे सबके पास गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो कभी कभी मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे। लेकिन मैं अपने दोस्तों के बातों का बुरा नहीं मानता था। वो मुझे अक्सर ऐसी बातें बोला करते थे। मुझे यह सब सिर्फ टाइम पास लगता था, इसलिए मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था। पर कहते हैं ना, रब ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया होता है। शायद रब ने मेरे लिए भी किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मैं 12वीं पास कर मुंबई आ गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था, तो मैं बेहद खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपने दिमाग में यह सारी बातें सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था। तभी सामने से एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज़ इतना मनमोहन था कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, मेरे बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैंने अपने क्लास में पूरे दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी मैंने देखा वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करना सोचा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने रूम से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। हम दोनों की बातें अब फ़ोन पे भी होने लगी थी और हम दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। एक दिन की बात है, जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे। बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगा। आसपास कोई घर या दुकान नहीं था, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ हो गई। इससे बचने के लिए वे मेरे पास आ गए। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। हमारी सांसें गर्म होने लगी। मैं उसे किस करने ही वाला था कि वह सहम से गई और वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशन को अब 3 साल हो चुका था। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। मैं खुश होकर अपने घर चला गया। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए निकला। वो मुझे नहीं दिखी। मैंने कॉलेज में भी उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। अगले दिन मैं उसके घर चला गया उससे मिलने के लिए, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि वो अपने नानी के घर गई है। मैं वहाँ से वापस अपने घर आ गया। समय बीतता चला गया और 6 महीने बाद मुझे एक लेटर मिला, जिसमें वो अपने साथ हुई सभी बात मुझे बताती है। उसमें लिखा था कि तुम मेरे घर आए थे, मुझे मालूम है। मेरे घर वालों ने मुझे घर में बंद कर दिया था। मेरा फ़ोन छीन लिया। मेरे कॉलेज भी बंद कर दिया जाना। मेरे घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं। शुभम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जल्दी आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊँगी। यह बात सुन के मैं जल्दी से मैरिज हॉल की तरफ निकल गया। तभी एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं रोड पे गिर गया। कुछ लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मुझे यहाँ तक याद था। अगले दिन मुझे जब होश आया तो मैं जल्दी से हॉल पहुँचा, तो वहाँ पे कोई नहीं था। मैं फिर उसके घर गया। वहाँ पे जब मैंने अपनी प्रेमिका को देखा,
वह मर चुकी थी। उसी समय मैं गिर गया। मैंने आज तक शादी नहीं किया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये थी मेरी कहानी, बस नहीं। तो दोस्तों, मैं सत्या। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगली कहानी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।